बाबा जी का पूरा परिवार है और सबसे अच्छी ऐसा लिंग इंडिया में कोई नहीं होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। तो हम जो कहेंगे से करेंगे। राजा जनक जी 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 123 वर्ष जी हैं जी। और शुद्ध शाकाहारी और उसके बाद पूजा। तो अंकल जी का देखिए घर सामने काफ़ी बड़ा घर है जी। और ये कमरे हैं, बच्चे रहते हैं पढ़ाई। अभी तो सब गांव गए हैं अपने। हाँ गाँव है, आइए इधर से भी आइए पहले हुए आइए ना। अच्छा अच्छा ये भी जो है अच्छा, ये सब अंकल जी का ही है अगल बगल से कमरे हैं। अभी सब अंकल जी के जो भी परिवार वाले हैं वो छठ पूजा के पर्व पे अपने गांव गए हैं। तो अंकल जी फिलहाल अकेले हैं, वो भी गए थे वापस आ गए हैं। तो छठ यहाँ काफ़ी अच्छे मनाई जाती है। पहले भी मैंने बताया कि यदि आपको मौका मिले तो आप बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ मनाएं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जी। तो देखिए छठ का प्रसाद आ गया मेरे नसीब में। ईश्वर की कृपा देखिए। आप हैं कहाँ के? हाँ, मैं हूँ कहाँ का? मैं गाजियाबाद का हूँ और गांव मेरा सुल्तानपुर है। और अंकल जी यहाँ बिहार सीतामढ़ी यानी कि एकदम बॉर्डर है। इस बिहार अन्न में आपका नाम अंकित था। और कहते हैं कि छठ का प्रसाद मतलब बहुत शुद्धता से बनाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना इसको, ये जो घर पे बनाया जाता है सब और बहुत सफाई और शुद्धता से बनाया जाता है इसको। बड़े डरते हैं। अभी कभी फ्यूचर में दोबारा मौका मिलेगा तो किसी फैमिली के साथ छठ बना के देखेंगे। जी जी जी। तो उसका एक्सपीरियंस भी अलग रहेगा। इस बार तो नहीं मना पाए मतलब। तो चलिए कुछ खाते हैं। तो दोस्तों ट्रैवलिंग की एक अच्छी बात यह है कि जब आप ट्रैवल करेंगे ना तो आपको आपसे भी अच्छे लोग मिलेंगे। तो अभी देखिए अंकल जी मिले हैं मुझे और उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि आप चलिए हमारे साथ। तो अपने घर लाए हैं और अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, थोड़ी देर में निकलेंगे। तो आज यहाँ सीतामढ़ी के जितने प्लेसेस हैं जो रामायण सर्किट के साथ साथ और भी चीज़ें जो प्लेसेस हैं धार्मिक प्लेसेस, वो सभी प्लेसेस आज हम कवर कर लेंगे। और फिर देखते हैं शाम तक कोशिश करेंगे कि यहाँ से आगे निकलते हैं। तो अभी चलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों बाबा जी का पूरा परिवार है और सबसे अच्छी बात यह है कि इनका परिवार भी संयुक्त रूप से एक साथ रहता है। तो दोनों बेटे और आप एक बेटा जो है सो अभी दोनों गाँव लोग पर हैं। है। एक और हैं अभी। हाँ तो गाँव पर ही है। वो गांव पर हैं। तो ये छठ के लिए पूरा परिवार और गांव गया हुआ था अपने, तो अभी आया है सुबह। तो आप सभी को छठ की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों की छठ कैसी रही? नहीं हम लोग बनाते हैं, पूजा करते हैं। अच्छी रही ना? हाँ जी। तो आप लोग छठ के लिए स्पेशली आए होंगे शहर से? हाँ जी। हाँ जी। ये बागमती रिवर है और ये नेपाल से आती है। नेपाल काठमांडू से निकलती है। बाइक अंकल जी की बाइक पे चल रहे हैं और यहाँ कुछ और धाम है जो हम आज कवर कर रहे हैं। जयपुरी धाम। तो यहाँ आए स्नान कर सकते हैं यहाँ पर कुंड में। काफ़ी और फिर उसके बाद अंदर महादेव के दर्शन और अंदर की हिस्ट्री भी बाबा जी से जान लेंगे काफ़ी। आप चालू कीजिए। जी। राजा द्रौपदी का यह गढ़ था और यहाँ पर जो है लक्षा गृह से लौटने के बाद यहाँ पर आए थे अर्जुन और मछली का वेधन किए, द्रौपदी का जो है सो वर स्वीकार किए। और यहाँ पर भोला बाबा का दर्शन होता है। भोला बाबा प्रसिद्ध हैं इस पूरे इलाके में जो है सो। यहाँ पर परशुराम जी आकर के पूजा करते थे। बागमती के किनारे है। हर तरह का यहाँ मेला लगता है रविवार के रविवार। प्रत्येक रविवार को यहाँ मेला लगता है और सारे इस इलाके के लोग आते हैं। यहाँ किसी तरह का जो है सो फसल हुआ तो प्रथम बाबा के यहाँ ले करके नहीं लोग चढ़ाते हैं। व्यवस्था जो है सरकार अब थोड़ा बहुत ध्यान दिया है, पहले यहाँ ध्यान नहीं देता था। शुद्ध जो है सो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जिसके कारण जितना विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया है।
लेकिन ये मंदिर महाराज कालीन है, भुवनेश्वर, ये भूमि से निकला हुआ महादेव है। ये किसी का स्थापित लिंग नहीं है, ऐसा लिंग इंडिया में कहीं नहीं होगा। सब जगह गोल है, चाहे चौड़ा है, चाहे तीनों मुँह है, लेकिन देखिए बाण आकार का है, बानेश्वर इनको कहा जाता है। समझे? हाँ, लाक्षा वेद का बाण जो है, यही लोग कहता है कि बाण यही अर्जुन जो है चलाए थे। ये बाणगिरी के नाम से जाना जाता है। ये जो शिवलिंग का आकार है, देखिए बाण के अनुसार है। सब कहने के बाद महाभारत कालीन है कोई, जिसके कारण जो है पहले आप सीतामढ़ी आ जाएं यहाँ पर आने के लिए, फिर वहाँ से सीतामढ़ी से यह अधिक से अधिक 10 किलोमीटर की दूरी पर। 10 किलोमीटर ऑटो मिल जाते होंगे इधर के तो? हाँ हाँ, वो तो है, सब तरह की सुविधा है। रीगा सीतामढ़ी रीगा रोड है ना, हाँ, उसी में हम लोग आते हैं। तो वहाँ से ऑटो मिल जाते हैं। देख रहे हैं बहुत बड़ा स्पेस है। तो भगवान शिव का मंदिर है और सामने आगे जो है सो हम लोग चलेंगे। सामने कुंड बना हुआ है। यहाँ तो मुझे लगता है रुकने की भी व्यवस्था भी है। सारी व्यवस्था है। हाँ, तो आप यहाँ देख रहे होंगे सारी जितनी भी दीवारें हैं सब पे सीताराम लिखा हुआ है। जी जी, सब पे सीताराम। बाबा लोग हैं। ये कुछ इस तरीके के कमरे हैं जो बनाए गए हैं। अब पूछता हूँ किस लिए बनाए गए हैं। तो यहाँ आप रुक तो सकते हैं, लेकिन इधर लोग कम आते हैं अभी। ये बहुत बड़ा बनाया गया, बाहर से भी दिखाएंगे। बाबा ये वैसे किस लिए बनाए गए हैं पता है आपको? जी जी, जब होता है ना तो जो 108 मंडली खटेंगे, अच्छा, तो सब अलग अलग बैठ करके अलग अलग रूम में सारी व्यवस्था। अच्छा, सब यहाँ रुकते हैं फिर? हाँ हाँ, रुकते हैं। तो ये जो ऊपर रूम साल अभी में एक बार जो है सो यहाँ 108 मंडली एक बार बैठकर अच्छा नवा होता है, 9 दिन होता है। अच्छा सीताराम सीताराम धुन का। अच्छा, तो उसी में ही सब जो है सो ये लोग सारी व्यवस्थाएं। तो हम बघई धाम के बारे में जानते हैं यहाँ के महात्मा जी से। तो महात्मा जी, आप ये बघई धाम में ये राम सीताराम हर जगह लिखा हुआ है। एक मैं जब आया मैंने देखा, तो ये कैसे शुरुआत हुई, कब से हुई? सबसे पहले तो ये सीतामढ़ी सीता माता का जन्मभूमि है। यहाँ शुरू से संत महापुरुषों का ही स्थान रहा है। उसी में एक हमारे पूज्य गुरुदेव जी तपस्वी श्री नारायण दास जी महाराज जी अपने जन्मभूमि पे ही तप करके उन्होंने ज्ञान अर्जित की और उत्तराखंड के बद्री नारायण में गुरु दीक्षा लिया। तो उसके बाद फिर अपने यहाँ जन्मभूमि में आकर के यहीं तपस्या करके उन्होंने कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा, इसको आधार करते हुए हमारे बघेल सरकार जी ने जन कल्याण के वास्ते कि अखंड सीताराम सीताराम धूम हो, ये लगभग 1960 से उन्होंने प्रारंभ कराया। आज तक अनवरत चल रहा है ये सीता माता का जन्मभूमि में। और ये राम नाम इतने वर्षों से कराना, ये यहाँ का मूल धन यही है। इसके उपरांत स्थान उन्हीं के द्वारा जो निर्मित है, यहाँ पर आए गए अभ्यागत संत महात्मा भगत कोई भी आते हैं, सेवार्थ निष्काम सेवा उनका ये सिद्धांत रहा है। राम नाम, आए गए लोगों की सेवा और गौ सेवा, संत सेवा और जन सेवा, ये उनका मूल विचार रहा है। उन्हीं के विचारों को लेकर के हम लोग आगे गुरु की कृपा को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो जैसे यात्री आते हैं सीतामढ़ी घूमने और इस धाम तक आना चाहते हैं, तो वहाँ से सीतामढ़ी से ऑटो आते हैं इधर, तो यहाँ यदि रात वो रुकना चाहें तो हाँ, किस तरह की व्यवस्थाएं उनको मिल पाएंगी? व्यवस्था जो गुरु जी के द्वारा दिया हुआ आश्रम में है, तो उनको यहाँ भोजन की व्यवस्था है, चाय की 2 टाइम की व्यवस्था आश्रम में है, बाकी और अन्य अगल बगल सब व्यवस्था है।
रहने के लिए भी आवास रूम है, उन लोग को आकर के जो है यहाँ रुक सकते हैं, 1 रात 2 रात रुकते ही हैं। हाँ, जिनको भी। तो इसके अलावा और कहाँ मतलब ऐसे आश्रम या ऐसे संस्थाएं हैं जैसे? हाँ, थोड़ा गुरु जी के द्वारा निर्मित स्थान जो हमारे परम पूज्य श्री तपस्वी नारायण दास जी महाराज जी जो थी ब्रह्मलीन, उनके द्वारा स्थापित अयोध्या फटिक शिला आश्रम, राम नाम आश्रम फटिक शिला सरजू तट पे है। और उन्होंने कहा कि मैं समाधि ब्रजभूमि में जाके मथुरा में ही समाधि लेनी है हमको। तो वहाँ पर जमीन लेकर के लगभग 50 बीघा में जमीन लेकर के बीच में वो जा करके शरीर वहाँ पर उन्होंने शरीरांत किया। वहाँ उनकी समाधि स्थल है। और जिन भक्तों को ऐसे महापुरुष के समाधि स्थल पर जाना चाहें, इच्छा हो, तो मथुरा वृंदावन छठीकरा चौराहे से गोवर्धन रोड पे सीताराम आश्रम है। सीताराम आश्रम। तो बाबा का जन्म यहाँ हुआ था? हाँ, जन्म यहीं आश्रम से जस्ट बगल में बघी गांव है। बघी गांव है, उसी गांव के नाम से ही ये बघी धाम भी है। और पूरे संत समाज में, अखाड़े में कहीं भी हो संत महात्मा के, तो बघी बाबा के नाम से ही इनकी ख्याति है। और गुरु जी का दिया हुआ, गुरु जी का नाम जो है श्री श्री 1008 श्री तपस्वी नारायण दास जी महाराज जी। जैसा कि आप मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज में भी दिखाया है कि हमारा जो देश है वो संत महात्माओं के तपस्या स्थल और जन्मभूमि से भरा हुआ है। तो वैसे ही ये क्षेत्र है जहाँ भी मैं हूँ, बघई धाम। तो यहाँ भी बघई बाबा ने, यहाँ उनका जन्म हुआ और बहुत ही पवित्र स्थान है। यदि आप सीतामढ़ी आते हैं कभी, पिनौरा धाम के साथ साथ इधर कुछ और भी एरियाज़ हैं जैसे जहाँ पर मैं भी हूँ, आप यहाँ भी आ सकते हैं। आप हलेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ भी जा सकते हैं। तो यहाँ से हम निकले हैं हलेश्वर के लिए। तो ये आप देख रहे हैं शिवलिंग है हलेश्वर की, हलेश्वर महादेव की। हमारे साथ माता जी उपस्थित हैं और ये इस जगह के हलेश्वर नाथ के बारे में और इसके इतिहास के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बता पाएंगी, तो हम इनसे जानते हैं। बाबा हलेश्वर नाथ 12 बरस के अकाल पर गिल रहे, 12 बरस के अकाल पर गिल रहे। तो यही राजा जनक जी बैठक कलखिन ऋषि महात्मा के साथ। तो कहलखिन कि जे ये अकाल कैसे दूर होगा, ऋषि महात्मा कहलखिन आप सब निर्णय करिए तो हम जो कहेंगे से करेंगे। राजा जनक जी, वही राजा जनक जी के कहल गले कि जे आप हल चलाइएगा तो अवश्य बारिश होगा, नहीं चलाइएगा तो जीवा जंत आदमी छट्टा के मर जाएगा। तो वही कहलखिन हमारे चलाने से अगर अच्छा हो जाए तो क्यों नहीं चलाएंगे। सोना के हल बनवा के हलेश्वरी जग के हल के पूजा करके हाथी न घोड़ा पैदल सवारी वहाँ से जनकपुर से अलखिन आके हरनहिया में विश्राम करखिन। हरनहिया में विश्राम करके वहाँ हर लड़लखिन तो नाम पर गए हरनहिया। वहाँ से अलखिन तो बाबा में टकरा गए। तो माटी हटा के देखलखिन राजा जनक जी, तो कहलखिन हम तो चले अकाल के दूर करने, बाबा भंग हो गए, अब क्या होगा। तो ऊपर से आकाशवाणी भेले, देखो बेटा संकोच नहीं करो, हमारे पूजा करो, यहाँ से जाओ तो तुम्हारा मनकामना पूर्ण हो जाएगा। कह के अंतर ध्यान हो गलखिन। वही कार्यक्रम राजा जनक जी कलखिन और यहाँ से करके हर लेके गलखिन। तो माता सीता जानकी पुनौरा में निकल। तो वहाँ इतना न बारिश भेले, इतना न फूल के वर्षा भेले जे रह न पलखिन। तो वहाँ से अलखिन मड़ई, सीतामढ़ी के नाम मड़ई। वहाँ अलखिन तो कानू के मड़ई में रख के सीता मैया के 6 दिन रह के छठियार करके चललखिन। जब वहाँ जनकपुर पालन पोषण करे के लेल तो कहलखिन कि ये भूमि के नाम अपने धरते। तो कहलखिन ये हमारे बेटी के नाम सीता रहेगा और ये भूमि के नाम सीतामढ़ी रहेगा। जोड़ दे आ जोड़ के चल दिलखिन। बाबा हलेश्वर नाथ की जय, मैया जानकी। सर में कुआं भी है, कुएं का पानी पी सकते हैं आप।
नहीं, बहुत कम जगह है जहाँ कुएं का पानी पीने लायक बचा है।